अस्सलामुअलैकुम। पीपीसी इंटरनेशनल न्यूज़ में ग़ुलाम मुस्तफ़ा, ब्यूरो चीफ़ कराची। जी, इस वक्त हम कराची के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं, मलीर में ये कायम है परवरिश केयर सेंटर, जो कि आज बीमारी का हर तरह से हर जगह पे इलाज हो रहा है और हर बीमारी का इलाज है। लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज करना मुश्किल और नामुमकिन भी है, जिसके लिए हम घर में बैठ के उसका इंतज़ार करते हैं कि शायद ये हम तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं कि ये इस तरीके से हमारा मरीज़ सही हो जाएगा, लेकिन वो उससे सही नहीं हो पाता। तो ये एक परवरिश केयर सेंटर मलीर में मौजूद है जी। ये डॉक्टर इमरान अहमद शाह साहब, तो हम उनसे आपका कुछ ही देर में तारुफ़ भी करवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे और वो आपको बताएंगे कि यहाँ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मंशात और नशा आवर लोगों का इलाज किया जाता है और ये किस तरीके से उसका इलाज करते हैं, क्योंकि दुनिया में हर जगह पे हर बीमारी का इलाज है, इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है और ऐसी जगहें भी बहुत कम हैं कि जहां इसका इलाज किया जाए। तो हम डॉक्टर इमरान शाहिद साहब से आपकी अभी मुलाकात करवाते हैं। जी, इमरान अहमद शाह साहब, इनसे अभी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। कुछ ही देर में आपसे इनकी बात भी करवाएंगे और माशाल्लाह ये सीनियर हैं और इस जगह पे बहुत अच्छा काम के तौर पे लेते हैं। एडिक्शन इज़ अ डिज़ीज़ और बीमारी के यानी कि डिज़ीज़ मॉडल पे ही हम काम करते हैं। सिर्फ बंद रखना नशे के मरीज़ को या नशा करने वाले को वो काफ़ी नहीं होता। सिर्फ बंद करेंगे, कितने अरसे भी बंद कर देंगे, वक्ती तौर पे तो नशा छूट जाएगा, लेकिन नशा छोड़े रखना मुश्किल काम है। तो उसके लिए पूरा एक हमारा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है जिसमें सुबह 7 बजे उठने और रात को 11 बजे सोना है। अब उस 7 और 11 बजे के दौरान हमारा क्या चीज़ें हैं जो हमने मरीज़ से करानी है। देखिए, शुरू की स्टेज में तो डिटॉक्सिफिकेशन होती है जो 10 से 15 दिन उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद फिर जो है हमारा पूरा एक प्रोग्राम ये है कि लेक्चर्स हैं जो हम इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देना, और अगर हम बात करें बिहेवियर्स के बारे में उन पे बात करना, और इस बीमारी के पीछे जो रूट कॉज है वो शेम की बीमारी है कि शेम के बहुत शिकार होते हैं लोग, तो उसकी अवेयरनेस देना और उसको हेल्दी शेम में तब्दील करना। और उसके साथ साथ फिर डिफेंस मैकेनिज़्म है, उस पर काम कराना, किस तरह से हम रवैयों को, दफ़ाई रवैये जिसे हम कहते हैं कि अपने नशा करने को जायज़ करार देते थे या और दूसरे हैं चालबाजी है, झूठ है, उसकी पहचान कराना और उनको चेंज करना, ये पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। फिर उसके साथ साथ 1-to-1 काउंसलिंग जिसमें हमारी क्लिनिकल जो डिपार्टमेंट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो अहम रोल होता है उनका, तो वो वीकली बेस पे सेशन वगैरह होते हैं, सारा सिलसिला। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ जो अगर हम बात करें इस बीमारी पे किस तरह काम करते हैं, इसमें फैमिली का रोल बहुत अहम है। फैमिली जो है जब तक मरीज़ की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करती रहेगी उसको नहीं मिलता रिज़ल्ट। और अमूमन ये होता है कि मरीज़ उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है, डरा रहा होता है, वादे कर रहा होता है, कस्में खा रहा होता है कि अब सही हो गया, मुझे ले जाओ और मैं अब नहीं करूँगा। तो कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो आ जाती हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ कि अगर 100 में से 1% ऐसी है जो मरीज़ की बातों में आ जाती है, उसको ले जाती है, उसके बावजूद कि हम उसको पूरी अवेयरनेस बीमारी के हवाले से देते हैं। लेकिन अमूमन जो है फैमिली जब समझ जाती है इस बीमारी को सारा सिलसिले, तो फैमिली हमारे साथ ताउन करती है, और जितना फैमिली ताउन करती है तो जब भी रिज़ल्ट मिलता है। अगर फैमिली भी उस पेज पे नहीं आएगी कि ट्रीटमेंट को नहीं समझेगी, बीमारी को नहीं समझेगी, तो वो अपने तजर्बे, अपने जैसे आपने शुरू में बताया कि मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करती रहती है कि चलो इसकी शादी करा दो, इसको बाहर भेज दो, सऊदीया भेज दो, इसको बिज़नेस करा दो, ये इलाका है किसी दूसरे शहर भेजो। तो ये सारे टोटके हैं जो वो इस्तेमाल कर चुकी होती है या करती रहती है, तो उस पर कामयाबी नहीं मिलती। तो फैमिली डिजीज़ है, फैमिली को इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक फैमिली नहीं जानेगी इस बीमारी के बारे में और वो मरीज़ के पीछे मरीज़ जो फैसले दे रहा है उस पर चलती रहेगी, वो अपने प्यारे को नहीं निकाल सकती। जी डॉक्टर साहब, असल में हर मर्ज़ का इलाज तो किया जाता है। जो लोग घर से यानी कि ये मंशियात के आदी होते हैं, ये घरों में अपना सामान बेच दिया और अपने घर वालों को मज़ीद तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मोहल्ले में भी ये लोग बदनाम होते हैं। तो जिस वक्त ये यहाँ आते हैं तो आप इनको किस तरह से कवर करते हैं, या आपको भी परेशान करते हैं ये?
हाँ, शुरू में ज़ाहिर है जब डिटॉक्सिफिकेशन है उसको हम अलग एक रूम में रखते हैं और दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। यकीनन वो परेशान तो करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब वो दवाइयों के बाद आहिस्ता आहिस्ता रूल्स रेगुलेशन हमने ऐसे बनाए हुए हैं कि उनको फॉलो करना है, और वो नहीं फॉलो करेंगे तो इवन ऐसा भी होता है कि बातों का ट्रीटमेंट में नहीं आ रहा होता, ग्रुप में नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बातें नहीं कर रहा सारा सिलसिला, तो हम उसमें उस चीज़ का नताइज उसको दिखाने होते हैं। नताइज क्या हो सकते हैं? उसका पर्सनल अकाउंट है जो बाहर से सामान उसका हफ्ते में एक दफ़ा आता है वो रोक देते हैं, और ज़्यादा होता है अगर वो ट्रीटमेंट में नहीं आ रहा तो हमने फैसले लेने हैं कि अब उसको किस तरह से ट्रीटमेंट में लाना है। तो बाज़ औक़ात विज़िट रोक देते हैं, विज़िट ब्रेक कर देते हैं, जो मुलाकात पे फैमिली उसकी आती है एक हर हफ्ते आती है तो उसको हम रोक देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फैमिली को हम हर चीज़ उसके सामने बिठा के सारा सिलसिला करते हैं, कन्फ्रंटेशन कराते हैं ताकि वो इलाज में आए। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिससे हम उसको इलाज की तरफ लाने हैं। सर कभी कोई ऐसा मरीज़ भी आपके पास आता है कि वो जैसे यहाँ से भागने की कोशिश है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब वो दवाइयों के बाद आहिस्ता आहिस्ता रूल्स रेगुलेशन हमने ऐसे बनाए हुए हैं कि उनको फॉलो करना है, और वो नहीं फॉलो करेंगे तो इवन ऐसा भी होता है कि बातों का ट्रीटमेंट में नहीं आ रहा होता, ग्रुप में नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बातें नहीं कर रहा सारा सिलसिला, तो हम उसमें उस चीज़ का नताइज उसको दिखाने होते हैं। नताइज क्या हो सकते हैं? उसका पर्सनल अकाउंट है जो बाहर से सामान उसका हफ्ते में एक दफ़ा आता है वो रोक देते हैं, और ज़्यादा होता है अगर वो ट्रीटमेंट में नहीं आ रहा तो हमने फैसले लेने हैं कि अब उसको किस तरह से ट्रीटमेंट में लाना है। तो बाज़ औक़ात विज़िट रोक देते हैं, विज़िट ब्रेक कर देते हैं, जो मुलाकात पे फैमिली उसकी आती है एक हर हफ्ते आती है तो उसको हम रोक देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फैमिली को हम हर चीज़ उसके सामने बिठा के सारा सिलसिला करते हैं, कन्फ्रंटेशन कराते हैं ताकि वो इलाज में आए। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिससे हम उसको इलाज की तरफ लाने हैं। सर कभी कोई ऐसा मरीज़ भी आपके पास आता है कि वो जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करे या इलाज ना करवाना चाहे, या कोशिश करते हैं कि जैसे हम नशा चाहिए और वो बेताब हो जाते हैं, तो उसके लिए आप कैसे रिकवर करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम बात करें कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा है कि मरीज़ को उससे आना नहीं चाहता, बहुत सारे मरीज़ हैं इस वक्त भी, तो वो भी सहूलत हमें भी पता है ये चीज़ है कि अपनी मर्ज़ी से नहीं आना चाहे। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरा ख्याल है 60% ऐसे क्लाइंट होंगे जो या तो धोखे से उनकी फैमिली उनको लाई है या उनको घर से लेके आए हैं। हम खुद टीम जाती है और घर से लेके आती है उसको, लेकिन ये भी देखा गया है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो इलाज में आते हैं तो वो सारी चीज़ें उसकी बेहतर हो जाती हैं। जी, आप ये डॉक्टर साहब से सुन रहे हैं कि जैसे घर में बेताबी होती है नशे की, जिस वक्त मरीज़ यहाँ आता है उसका यहाँ ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, उसका इलाज शुरू होता है, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है और वो इस चीज़ से परेशान नहीं करता। शुरू में तो ज़रूर परेशान करता है। ये चीज़ें हमारी आल पाकिस्तान में होनी चाहिए, जो कि सिर्फ इस वक्त कराची में मौजूद हैं। तो ये कराची में किस किस जगह पे मौजूद हैं जी? ये डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं। जी आप ये किस किस जगह से काम कर रहे हैं सर? जी, कराची में तो एक जहाँ बैठे हैं मलिर गिलानाबाद खोखरापार नंबर 2 पे है परवरिश का इदारा। एक परवरिश का जो है वो क्लिफ्टन पे ब्लॉक 7 में है। वो जो इदारा है ब्लॉक 7 में वो एग्जेक्टिव क्लास के लिए है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, हमारा इलाज तो हर एक को पसंद था, सारा सिलसिला फैमिलीज़ यहाँ आती थी, लेकिन आपको पता है कि अपर क्लास या वीआईपी उनको वैसी फैसिलिटीज़ भी चाहिए। तो इस वजह से उस इदारे का हमने एक क़याम करा कि ठीक है यार, प्रिविलेज क्लास को तो कर रहे हैं, अमीर लोग भी तो फंसते हैं, उनका क्या कसूर है, उनको भी करें। वहाँ है एक हमारा जो सेंटर है वो मुआज गोट में स्पार्को रोड पे है, एक वहाँ पे है, वो भी प्रिविलेज क्लास को डील करता है। दो इदारे हमारे इधर ऐसे हैं। तो सर इसमें आपको किसी और हॉस्पिटल से या किसी और डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, यहीं सारा उसका कर दिया जाता है इलाज, या आपका किसी और हॉस्पिटल में किसी से कोई मुआहदा या कोई ऐसा? नहीं, हमें अगर हम बात करें एडिक्शन की तो तमाम वो चीज़ें जो एडिक्शन के इलाज के लिए चाहिए होती हैं, जिसमें साइकाट्रिक डॉक्टर भी है, मेडिकल डॉक्टर भी है, वो सारा हमारे पास खुद मौजूद होते हैं। और मेन जो रोल होता है फिर वो एडिक्शन प्रोफेशनल का है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिकवरी कोच हैं, वो सारे सिलसिले होते हैं। हमारे पास इधर ऐसे
रिकवरी कोच हैं जिनको 3-3 साल। आपके घर में अगर कोई भी ऐसा मरीज़ है या आपके इलाके में या किसी भी जगह पे जो कि इसका इलाज करवाना चाहता है मंशियात का, नशा और चीज़ों का, तो वो परवरिश केयर सेंटर में आ गई है मलीर में, आप अपना इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर इमरान शाह साहब से आप मुलाकात करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका मरीज़ सेहत आब होगा। ये चीज़ें पूरे पाकिस्तान में नहीं हैं, होना चाहिए इसको पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हर बीमारी का इलाज है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ इन्हीं जगहों पे किया जा रहा है, हालांकि ये हर जगह पे होना चाहिए। तो हम इसका क्रेडिट डॉक्टर इमरान शाह साहब को देते हैं। डॉक्टर इमरान शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे मरीज़ों का इलाज करते हैं कि जिनको कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होता, जो घर में लोगों को जिनसे उनके घर वाले ही परेशान होते हैं, उनको हॉस्पिटल में इलाज करना बहुत मुश्किल काम है। पीपीसी इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ से मैं इजाज़त चाहूँगा। गुलाम मुस्तफ़ा, अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, आप डॉक्टर इमरान साहब के बाद हम यहाँ हॉस्पिटल का विज़िट करते हुए, ये एक सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ की, इनके पास आए हैं। आप परवरिश केयर सेंटर में आप इनको देखिएगा, ये यहाँ क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं, क्या कर रही हैं। जी, आप किस तरह से मरीज़ों को संभालती हैं? जबकि यहाँ मरीज़ आता है वो घर से ही बहुत परेशान करता हुआ आता है, लोगों अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को, आप उसको कैसे रिकवर करते हैं? जब मरीज़ हमारे पास आता है तो इनिशियली उसके जो नशे के तोड़ होते हैं वो हमारे पास तोड़ के असरात के बाद आता है, यानी इतना स्टेबल होता है कि हम उससे बैठ कर बातचीत कर सके। उसके जो भी सवाल हैं या जिस भी वजूहात की बिना पर उसने नशा किया है, हम उस मसाइल को फिगर आउट कर सके। थोड़ा सा मुश्किल डेफिनेटली हमारे लिए होता है, लेकिन मरीज़ इतना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट करता है कि हम जो भी सवाल पूछते हैं, जो भी चीज़ें उनसे पूछते हैं, वो हमारे उन तमाम सवालों के जवाब देता है। और इसी तरीके से हम उनका जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है, 3 मंथ 6 मंथ, हम थ्रू आउट उनको उस काउंसलिंग प्रोसेस के साथ लेकर चलते हैं। मरीज़ जब यहाँ आता है तो तकरीबन कितने दिन में नॉर्मल हो जाता है? कितने दिन उसको यानी कि मुश्किलात में गुजारना पड़ते हैं? उसके बाद कितने दिन में वो रिकवर होता है? अब देखिए, नॉर्मल की डेफिनेशन आपकी नज़र में कुछ और होगी। अब आप नॉर्मल किस वे में पूछ रहे हैं? साइकोलॉजिकली पूछ रहे हैं या एडिक्शन के बेस पे पूछ रहे हैं? जी, ये जैसे कि घर में नशा करते, घर अपने मोहल्ले में घर वालों को परेशान करते हुए आता है, जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ भी वो कुछ ऐसी हरकतें तो करता होगा मरीज़, तो आप उसको शुरू में कैसे करते हैं? उसके बाद वो कितने दिन में नॉर्मल होता है, यानी कि वो अपने नशे और चीज़ों से बाहर कितने दिन में निकलता है? देखिए, इनिशियली जो मैंने आपसे बताया 10 से 15 दिन, ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो जो भी नशा कर आता है उसकी मेडिकेशंस उस नशे के हिसाब से चलती हैं, जिसमें उसकी जो भी मसाइल होते हैं, जो भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वो कवर अप होते हैं। 15 डेज़ के बाद वो हमारे पास आता है, जिसमें उसे ये समझ आती है कि उस नशा करने की वजह से उसके चारों पहलू किस कदर मुतासिर हो चुके थे, जिसकी वजह से ना वो अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रख रहा था, ना वो अपने खाने पीने का ख्याल रख रहा था, ना वो अपने घर वालों से ताल्लुकात अच्छे थे, ना वो कोई काम की तरफ जाता था। तो एटलीस्ट अगर हम बात करें इस डिज़ीज़ की, तो कम अज़ कम डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट कि कुछ मरीज़ को 2.5 महीने लगते हैं ज़हनी सेहत बहाल होने में, और कुछ मरीज़ को 6 से 8 महीने भी लगते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि डॉक्टर साहबा ने आप किस तरह से आपकी रहनुमाई करी। तो आपके जितने भी इलाके में मरीज़ ऐसे हैं नशावर यानी कि मंशियात के अंदर जो आ चुके हैं, उनको आप यहाँ लाएं, उनका इलाज करवाएं। हमने और भी डॉक्टर साहबा को देखा कि वो किस तरह से यहाँ इलाज कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ आएँ और अपने प्यारों को नशे और चीज़ों से बाहर निकालें। थैंक यू।